हुई पुकार जो अब रुकने वाली नहीं थी। एक रात अपने कमरे में अकेले बैठकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर तूने मुझे शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, तो मुझे इसका उपयोग सत्य के लिए करना सिखा। अगर तेरी बाइबल लोगों की आत्मा को जीवन देती है तो मुझे उसे उनकी भाषा में पहुंचाने दे। उसने एक निर्णय लिया, बाइबल को लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद करने का। यह एक ऐसा फैसला था जो उस समय खतरनाक और साहसी माना जाता था, क्योंकि चर्च ने बाइबल पर एक अधिकार बना रखा था। उनका मानना था कि आम आदमी बाइबल को समझ ही नहीं सकता, और अगर उसे अनुवादित कर दिया गया तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन विक्लिफ जानता था, असली भ्रम तो तब होता है जब लोग सच्चाई से दूर कर दिए जाते हैं। वह चाहता था कि एक किसान भी खेत जोतते समय परमेश्वर का वचन पढ़ सके। एक मां अपने बच्चों को सुलाते समय उन्हें यीशु की कहानियां अपनी भाषा में सुना सके। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई, चर्च की ताकतों से नहीं, बल्कि अज्ञानता, डर और झूठ से। जब जॉन विक्लिफ ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया तो वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका यह काम एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत बन जाएगा। चर्च को गुस्सा आया, पादरियों और अधिकारियों को डर था कि अगर लोग खुद बाइबल पढ़ने लगेंगे तो उनकी सत्ता और नियंत्रण खत्म हो जाएगा। कई पादरी कहने लगे, विक्लिफ लोगों को भ्रमित कर रहा है, वह बाइबल का अनादर कर रहा है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वह ईश्वर का विरोधी है। लेकिन विक्लिफ का दिल शांत और दृढ़ था। उसने कहा, अगर बाइबल परमेश्वर का वचन है तो इसे हर कोई पढ़ सकता है। यह सिर्फ पादरियों की संपत्ति नहीं, यह हर आत्मा के लिए जीवन का भोजन है। उसके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ। चर्च ने उस पर झूठे आरोप लगाए, विद्रोह, अपवित्रता, नियमों का उल्लंघन। वह चर्च के सामने खड़ा हुआ, अकेला, लेकिन उसकी आत्मा डरती नहीं थी। उसने वहां भी सच्चाई कह दी, मुझे इंसानों से नहीं, परमेश्वर से डर लगता है। अगर मुझे सताया जाएगा तो भी मैं बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। कुछ लोग उसका समर्थन करने लगे, साधारण किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, जो बाइबल को अपनी भाषा में पहली बार समझ पा रहे थे। विक्लिफ ने केवल एक किताब का अनुवाद नहीं किया था, उसने लोगों की आत्माओं में रोशनी जगाई थी। लेकिन चर्च का गुस्सा बढ़ता गया। उसे बार बार धमकियां दी गईं, उसके भाषणों पर रोक लगाई गई, यहां तक कि कुछ चर्च नेताओं ने उसे जेल भेजने और जिंदा जलाने की भी सिफारिश की। लेकिन विक्लिफ पीछे नहीं हटा। रातों में वह अकेले बैठकर प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, अगर मेरी जिंदगी की कीमत पर भी तेरा वचन लोगों तक पहुंचता है तो मैं तैयार हूं। जॉन विक्लिफ पर बहुत दबाव था। चर्च उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था, बाइबल हर इंसान की होगी। उस समय एक किसान, एक दर्जी, एक मां या एक बच्चा, कोई भी बाइबल को पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वो लैटिन में थी और वो भाषा सिर्फ पढ़े लिखे पादरी ही जानते थे। विक्लिफ ने सोचा, क्या परमेश्वर का वचन सिर्फ अमीरों और पढ़े लिखों के लिए है? नहीं, वो तो मसीह ने चरवाहों से कहा था, मछुआरों को बुलाया था, गरीबों के बीच रहा था। फिर उसका वचन भी सबके लिए होना चाहिए। और इसी सोच के साथ विक्लिफ ने बाइबल का लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया था। यह काम आसान नहीं था, ना कोई टाइपराइटर था, ना कंप्यूटर। हर शब्द हाथ से लिखा जाता था। कभी कभी घंटों बैठकर सिर्फ कुछ ही पंक्तियां पूरी होती थी। वो थकता था,